नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जल्द ही छठ महापर्व जो है देखने के लिए मिलेगा। जितने करीब छठ महापर्व आ रहा है, लोगों में उतनी ही ज्यादा एक्साइटमेंट देखने के लिए मिल रही है और इसीलिए इसे महापर्व भी कहा जाता है। लेकिन एक तरफ छठ महापर्व है तो दूसरी तरफ दिल्ली की जनता के सामने विकल्प के तौर पर सिर्फ यमुना का गंदा पानी है, जिसमें उन्हें छठ महापर्व करना पड़ेगा। और इसी को ध्यान रखते हुए अब दिल्ली की सरकार जो है सवालों के घेरे में आ चुकी है। बता दें कि जनहित याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, ताकि वो छठ पूजा के जो डिवोटीज है, जो श्रद्धालु है, उन्हें क्रिमिनल की तरह ना ट्रीट करे और यमुना के गंदे पानी का कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। आखिर क्या है पूरा मामला, किसने ये जनहित याचिका डाली है और इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। बता दें कि अब जब छठ महापर्व शुरू हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर गुहार लगाई गई है। दायर याचिका में यह कहा गया है कि यमुना तट पर उपासना करने की इजाजत देने का निर्देश डीडीएमए को दिया जाए। हाल ही में डीडीएमए ने दिशा निर्देश जारी कर यमुना तट पर छठ पर्व उत्सव के सामूहिक आयोजन पर रोक लगा दी थी। जिला प्रशासन ने भी यमुना के अलावा छोटे बड़े जल स्रोत या तालाब, झील, टेक आदि पे छठ पूजा का बंदोबस्त जो है किया था। संजीव नेवार और स्वाति गोयल शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि यमुना तट पर जो श्रद्धालु छठ पूजा के लिए जाए, उनके खिलाफ दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई ना करे। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार ना करे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने दिवाली पर एक पॉलिथीन भर पटाखे खरीदने वालों के साथ भी अपराधियों जैसा बर्ताव किया था। ऐसा छठ पर ना किया जाए। याचिकाकर्ताओं में वकील शशांक शेखर झा के मुताबिक श्रद्धालुओं पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी जैसी सख्ती ना की जाए। याचिका में यमुना में अमोनिया की मात्रा कम करने की भी अपील की गई है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार के पास आज के बाद वो कहते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया, कई सारी बातें वो कहते रहते हैं, लेकिन जब पर्व की बात आती है, दिवाली में पटाखों पर बैन लगा देते हैं, छठ पूजा में यमुना नदी में छठ पूजा करने पर जो है रोक लगा रहे हैं। तो ये जो है सोचने की बात है कि आखिर इन्हें पर्वों से, खासकर हिंदू पर्वों से इतनी तकलीफ आखिर क्यों है? क्या उनकी परेशानी है कि वो छठ पर्व के लिए यमुना को साफ तक नहीं करवा पा रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें कहने वाले, हमने यमुना नदी के लिए ये किया वो किया वाली बात कहने वाले, आज यमुना नदी में जब अमोनिया की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ी है, जैसे कि आप अगर दिल्ली के यमुना को अगर देखने जाएंगे तो उस नदी में पहले तो आपको जो है विषैले व्हाइट झाग देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद उस झाग की वजह से पानी से जो बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आती हुई नजर आती है। और इन सभी को ठीक करने के लिए एक जल का स्रोत है यमुना, और उसके बाद भी इसको साफ करने के लिए दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती। हर बार बड़ी बातें कहती है, यमुना साफ करो योजना, ये सारी चीजें लेकर आती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर आप यमुना जाकर देखेंगे तो ये झाग दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और विंटर में ये झाग और भी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। जिससे बात स्पष्ट हो जाती है कि जो लोग भी छठ पर्व में से यमुना नदी में खड़े होकर छठ को कर रहे हैं, जिनके पास कोई दूसरा पानी को लेकर विकल्प ही नहीं है कि कहाँ वो अपना पर्व करे, तो उनके लिए भी कई सारी परेशानियां हैं। इस पानी में इतने देर तक खड़ा रहना भी शरीर के लिए इतना हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सरकार जो है इसे बैन लगाना जानती है। यहाँ मत करिए, वहां मत करिए, कोई विकल्प भी नहीं देती है, और जो विकल्प है लोगों के पास उसको साफ सुथरा कराने की जिम्मेदारी भी नहीं लेती नजर आती है। ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा हिंदू पर्वों को लेकर ही ये परेशानियां देखने के लिए मिलती है। यमुना नदी में अगर परेशानी है या झाग बन रहा है या चीजें की जा रही है, छठ महापर्व आ रहा है, 1 महीने से 1.5 महीने का समय जो है पर्याप्त होता है एक नदी को साफ करा देना और एटलीस्ट उसमें अमोनिया की मात्रा कम करने का उपाय करना। लेकिन दिल्ली सरकार के पास इतना भी समय नहीं है, क्योंकि उनके भ्रष्टाचारी नेताओं को, जो जिस तरीके के भ्रष्टाचार आज के वक्त में दिल्ली में सामने आए, तो अपने भ्रष्टाचारी और नेताओं को सही होने का सर्टिफिकेट बांटना, क्लीन चिट मिल जाने वाली बात कहने में अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा व्यस्त है। भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए एक के बाद एक ट्वीट करना, उन्हें कट्टर ईमानदार बताना, कट्टर देशभक्त बताने में अरविंद केजरीवाल व्यस्त है कि दिल्ली की जनता की न गुहार सुन पाते हैं कि पर्व का अरविंद केजरीवाल के सामने कोई महत्व नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले साल भी इसी तरीके का हाल देखने के लिए मिला था, जब यमुना में छठ करने के लिए मनाही कर दी गई थी सरकार की तरफ से। जब से इनकी सरकार आई है, हर बार यही कहते हैं कि हम यमुना साफ कर देंगे, हम
हम यमुना साफ कर देंगे, लेकिन आज तक इनकी सरकार 7 से 8 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन आज तक ना इन्होंने यमुना साफ किया और ना आज के वक्त में जो है आपको बता दें कि कोई काम इनके तरफ से किया गया है। यमुना नदी गंदी है और कई वर्षों से इसी तरीके से गंदी है। सरकार ये आए, सत्ता में ये आए, इन्होंने वादे किए, बड़ी बड़ी बातें कही, 5 घंटे में 5 दिन में साफ कर देंगे। इन्होंने फिर बीच में एक अभियान भी चलाया था यमुना को साफ करने की बात कहते हुए, लेकिन कुछ भी नहीं इसके तहत देखने के लिए नहीं मिला। इतना ज़्यादा उसमें प्रदूषण, पोल्यूशन, पानी, प्लास्टिक और ये जो जहरीली झाग है सफ़ेद कलर की, जो अमोनिया की मात्रा बताती है कि कितनी ज़्यादा है, ये इतनी ज़्यादा इन्फेक्शियस है। इतना मतलब आपको एक बार आप कह सकते हैं कि उस यमुना नदी में इतनी परेशानियां हैं, ये आपको वहाँ पर जाकर आपको समझ आएगा। जिस तरीके के इतने दूर रहने के बाद भी उससे जो बदबू आती है, जो झाग देखने के लिए नजर आते हैं, विषैले झाग जो है, वहाँ पर छठ पूजा के वक्त में जो उपासक है वो उस पानी में खड़े होते हैं, क्योंकि यही नियम है और नियम के अनुसार वो अपना काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार इस वक्त ये जानते हुए भी कि छठ महापर्व आ रहा है, किसी तरीके की कोई प्रिकॉशंस, किसी तरीके की कोई आप कह सकते हैं यमुना में सफाई का काम नहीं कर रही है। उल्टा काम भी नहीं करना है और लोगों को उपासना करने से रोक भी लगा देना है। सिर्फ काम यही करना है, जहां हमने काम नहीं किया वहां लोग जाए नहीं, उसकी सच्चाई बाहर ना आए कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। तो ये जो है दिल्ली सरकार का चेहरा है, जिन्हें ज्यादातर हिंदुओं पर से जो है काफी ज्यादा परेशानी होती है। दिवाली में पटाखे पर बैन लगाते हैं, छठ पूजा में यमुना में जाने से रोक देते हैं, कोई और पर्व रहता है तो कहीं और पे बंद लगा देते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल के जो हालात है वो इस तरह है। जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर हिंदू, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त बताते हैं, वो दिल्ली की जनता के लिए कितनी देशभक्ति दिखा रहे हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब जनहित याचिका डाली जा रही है कि इन उपासकों के साथ, इन श्रद्धालुओं के साथ छठ पूजा के उनके साथ क्रिमिनल की तरह बर्ताव ना किया जाए, जो कि दिवाली के वक्त एक पॉलिथीन पटाखा खरीदने वाले बच्चों और युवाओं के साथ किया जाता है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं त्यौहार जो है दिन पर दिन, जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, त्योहारों का मजा, त्योहारों की चीज जो है दिन पर दिन लुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, क्योंकि इतने रेस्ट्रिक्शन डाल दिए जाते हैं कि लोग उस त्यौहार को ना एंजॉय कर पाते हैं और ना उस त्यौहार को जो आप कह सकते हैं कि जी पाते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान दिल्ली का हाल है, जहां पर एक पर्व मनाने पर भी रोकाई है, यमुना नदी जाने पर भी रोक लगा दी गई है और अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से छठ महापर्व शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है और ये दायर करने के बाद जो छठ पूजा में जिला प्रशासन ने जो यमुना पर रोक लगाई हुई थी, जिस तरह से उन पर कहा गया था कि यमुना तट पर जो है किस तरीके का आयोजन नहीं किया जाएगा, उसे लेकर संजीव निवार और स्वाति गोयल शर्मा की तरफ से याचिका दायर करके कहा गया है कि यमुना तट पर जो श्रद्धालु छठ पूजा के लिए जाए, उनके खिलाफ दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे, उनके साथ क्रिमिनलों जैसा बर्ताव ना करे, उनकी गिरफ्तारी जैसे सख्त आप कह सकते हैं कि जो एक्शंस है वो ना लिए जाए और साथ ही साथ यमुना में अमोनिया की मात्रा को कम करने की भी अपील की गई है, ताकि कोई श्रद्धालु जाए तो उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है वो बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, क्या कुछ याचिका में कहा गया है और किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी की सरकार या कहिए केजरीवाल की सरकार इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देगी, उससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले में आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।